नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में है। तो 25 के आसपास यहाँ पे एमसीक्यूज हमने लिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। इससे पहले अगर बात करें उत्तराखंड एलटी के सिलेबस की तो लगभग हमने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। एक दो टॉपिक्स पे जिन पे हमारे व्यूअर्स की डिमांड है, जल्दी ही वीडियोज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। मॉक टेस्ट यहाँ पे कराए गए हैं। हर एक टॉपिक से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियोज और एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट पे आपको विजिट करना है। पार्ट 1 से रिलेटेड भी आपको सफिशिएंट कंटेंट मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट्स भी कराए जा रहे हैं जो कि आपके उत्तराखंड एलटी के लक्ष्य को हासिल करने में जो है बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे जो है कॉन्टैक्ट नंबर जो कि हमने शेयर भी किया है इससे पहले भी, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बहुत ही एक नॉमिनल सा चार्ज उसके लिए रखा गया है और उसमें आपको सारे मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। उसके साथ साथ आपको ग्रुप से ऐड किया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई डाउट रहता है तो उसको भी वहाँ पे अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो इसमें देखिए एस राधाकृष्णन जी पे जैसे कि मैं देख रहा था बहुत दिनों से यहाँ पे कमेंट्स के ज़रिए, तो एक रिक्वेस्ट थी इस पे वीडियो बनाई जाए। तो बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में, जैसे कि आपको पता है कि ये सेकंड जो हैं राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति, पहले नंबर के उपराष्ट्रपति और सेकंड नंबर के राष्ट्रपति भी रहे हैं। और इनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे तो मेन पॉइंट्स पहले हम कवर करने की कोशिश करेंगे, साथ में फिर आगे जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको कवर करने की हमारी कोशिश रहेगी। तो पहला टॉपिक अगर बात करें, इनके जन्म की बात करें, इनकी लाइफ स्पैन की बात करें, इनका जन्म जो है 1888 में हो रखा है, 1888 में इनका जन्म हो रखा है और 1975 में इनकी डेथ होती है। ठीक है, लाइफ स्पैन इनका है 1888 से लेके 1975 तक। अब 1888 आ रहा है, 888 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम बताएं तो 1888 से रिलेटेड आप यहाँ पे 3 पॉइंट्स आप लर्न कर सकते हैं एक साथ। मैं फिर से कहता हूँ, साई इंग्लिश क्लासेस में जो आपको यहाँ पे मिलेगा, जितनी चीज़ों को हम कंपेयर कराते हुए चलते हैं, आपको हर एक पॉइंट, हर एक ईयर से रिलेटेड यहाँ पे 2-2, 3-3 चीज़ें हम कवर कराने की कोशिश करते हैं। तो वो आपको बहुत यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं आपके हर एक एग्ज़ाम में। 1888 में अगर बात करें, इनके अलावा टीएस एलियट का भी जन्म हो रखा है। किसका जन्म हो रखा है? टॉमस स्टर्न एलियट का भी जन्म हो रखा है 1888 में। और उनकी डेथ होती है 1965 में, इनसे 10 साल पहले हो जाती है। टीएस एलियट का भी लाइफ स्पैन ये है 1888 से लेकर 1965। अब बात करें 1888 में और एक हमारे इंग्लिश में जो है राइटर हैं जिनकी डेथ हुई रखी है। ये तो इन दोनों का जन्म हुआ है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का और टॉमस स्टर्न एलियट का। अब बात करें यहाँ पे 1888 में डेथ किसकी होती है? मैथ्यू अर्नल्ड की डेथ होती है। मैथ्यू अर्नल्ड का जन्म आपको पता है 1822 में और डेथ कब होती है? 1888 में। ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पे हमने कवर कराए। पहला पॉइंट तो ये है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म होता है 5 सितंबर, यानी कि टीचर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, इंडिया में क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। 1888 में इनका जन्म हो रखा है। तिरुतनी मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया में इनका जन्म हो रखा है। मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पे इसका नाम मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया के नाम से इसको जाना जाता था, जो कि अगर अभी की बात करें तमिलनाडु इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है, तिरुतनी। ठीक है, तिरुतनी में इनका जन्म हो रखा है। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो चेन्नई यानी कि मद्रास तमिलनाडु में इनकी मृत्यु हो रखी है। कब? 1975 में। 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 17 अप्रैल 1975, 17 अप्रैल 1975 को इनकी मृत्यु होती है। ये राधाकृष्णन जी के बारे में हमने जाना। इसके साथ में अगर बात करें टीएस एलियट का जन्म हमने बताया 1888 में टीएस एलियट का भी जन्म होता है, दी वेस्टलैंड वाले टीएस एलियट का जन्म। और टीएस एलियट के लाइफ स्पैन की बात करें तो 1888 से लेके 1965। ठीक, अब 1888 से रिलेटेड एक और पॉइंट हमारा बनता है जो मैथ्यू अर्नल्ड है हमारे। ठीक है, तो इनका जन्म होता है 1822 में और 1888 में इनकी मृत्यु होती है। 1888 से रिलेटेड उम्मीद करता हूँ ये 3 के 3 पॉइंट्स आपने कवर कर लिए होंगे। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इसी में इनके स्पाउस की बात कर लें तो इनकी वाइफ का नाम था शिवा कामू करके, सर्वपल्ली शिवा कामू, सर्वपल्ली शिवा कामू करके।
ये पूछा जाता है तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। और इनके 6 बच्चे थे इंक्लूडिंग गोपाल करके, ये विकिपीडिया से ये जो इन्फॉर्मेशन ली गई है बेसिक से अगर बात करें तो वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए तो इनके बारे में हमने बताया कि ये क्या थे, ये थे सेकेंड जो है प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट। इंडिया की अगर बात की जाए तो ये 2 पॉइंट भी आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक। पहले नंबर की क्या थी ये, अगर बात करें हमने अभी बताया कि पहले नंबर के ये वाइस प्रेसिडेंट थे, पहले नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे और दूसरे नंबर के ये प्रेसिडेंट थे। और प्रेसिडेंट कब से कब तक रहे और वाइस प्रेसिडेंट कब से कब तक रहे इस बारे में भी जान लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट रहे ये 1952 से लेके 1962 तक, 1952 से लेके 1962 तक, ठीक है। यहाँ पर ये रहे क्या, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति रहे 1952 से लेके 1962 तक। अब बात करें प्रेसिडेंट कब से कब तक रहे, प्रेसिडेंट रहे ये 1962 से, यहीं से आगे ये 1962 से लेके 1967 तक ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं, अगर यहाँ से कहीं से क्वेश्चन बनता है तो इसको भी आप कवर कर पाएँ, ठीक। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगले जो पॉइंट्स हैं उनको भी यहाँ पे हम शेयर करना चाहेंगे। एम्बेसडर रहे ये सेकंड एम्बेसडर रहे, कहाँ के, सेकंड एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू दी सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन में, सोवियत यूनियन की बात चल रही है, इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। सोवियत यूनियन में ये सेकंड क्या रहे, सेकंड एम्बेसडर, ठीक है। एम्बेसडर की भी स्पेलिंग पूछी जाती है बहुत बार, तो एम्बेसडर, ठीक है। सेकंड एम्बेसडर कहाँ रहे, सोवियत यूनियन में। कब से कब तक रहे ये भी हमें याद रखना है, तो ये रहे 1949 से 52 तक। अगर सीक्वेंस वाइज हम बात करें तो 1949 से लेकर 1952 तक ये सोवियत यूनियन यानी कि सोवियत संघ के सेकंड एम्बेसडर रहे, और 52 से 62 तक ये वाइस प्रेसिडेंट रहे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, और 62 से लेके 62 से लेके 67 तक ये जो है सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। ये मेन पॉइंट्स हमने यहाँ पे जाने इनके बारे में। और इसके साथ अगर बात करें तो फोर्थ वाइस चांसलर भी रहे ये, फोर्थ वाइस चांसलर कौन से नंबर के, फोर्थ वाइस चांसलर भी रहे, ठीक है। फोर्थ वाइस चांसलर किसके, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU की। कब से कब तक रहे, 1939 से लेके 48 तक। पूरा सीक्वेंस बन रहा है, अभी मैं फिर एक बार फिर से इसको कवर कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ये फोर्थ वाइस चांसलर रहे, कब से कब तक, 1939 से लेके 48 तक। और इसके अलावा अगर बात करें तो सेकंड वाइस चांसलर कहाँ रहे, आंध्रा यूनिवर्सिटी में, आंध्रा यूनिवर्सिटी में सेकंड वाइस चांसलर रहे। कहाँ पे, आंध्रा यूनिवर्सिटी में सेकंड वाइस चांसलर रहे ये, कब से कब तक, 1931 से लेके 36 तक, 1931 से लेके 36 तक। तो अब इन पॉइंट्स को एक बार सिस्टमेटिक कर लेते हैं ताकि इजीली आप इनको लर्न कर सकें। पहली चीज़ हमने बताई 1931 से लेके 36 तक, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने बताया था यहाँ पर 1939 से लेके 48 तक, ठीक। तीसरा 49 से लेके 1949 से लेके 52 तक। फिर हमने बताया 1952 से लेके 62 तक,
और फिर बताया था हमने 62 से लेके 67 तक। अब इन सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज कराने जा रहा हूँ आपको। 1931 से 1936 तक रहे ये आंध्रा यूनिवर्सिटी में सेकंड वाइस चांसलर। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, सेकंड वाइस चांसलर रहे आंध्रा यूनिवर्सिटी में, AU में, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें 36 से, देखिए तीन साल का गैप है यहाँ पे, 39 से लेके 48 में रहे ये, 1939 से लेके 48 तक रहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, BHU में रहे, ठीक है। यहाँ पे भी ये वाइस चांसलर रहे, ठीक है। यहाँ पे भी ये क्या रहे, फोर्थ वाइस चांसलर रहे। यहाँ पे फोर्थ का आपको ध्यान रखना है, ठीक। 49 से 52, अब 48 तक हो गया, 49 से 52 तक क्या रहे ये, 49 से लेके 52 तक रहे सेकंड एम्बेसडर ऑफ इंडिया। सेकंड एम्बेसडर ऑफ इंडिया कहाँ पे, सोवियत यूनियन में, यानी कि सोवियत संघ में सेकंड एम्बेसडर रहे, ठीक है, इंडिया के। 52 से 62 तक रहे ये वाइस प्रेसिडेंट, क्या रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे। कौन से, फर्स्ट नंबर की, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट आपको याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट। और 62 से 67 के बीच में रहे ये प्रेसिडेंट, यानी कि सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, एक बार इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहीं पे बात करें, 1954 में इनको क्या मिला है, भारत रत्न मिल रखा है इनको। 1954 में इनको क्या मिला है, भारत रत्न भी मिला है। अवार्ड के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये तो इनके बारे में हमने बताया कि ये कौन कौन से पद पे रहे, ठीक है। इसके बाद अगर अवार्ड्स की बात की जाए तो अवार्ड्स में इनको 1954 में हमने बताया भारत रत्न मिला, भारत रत्न इनको मिला। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो 1975 में इनको टेम्पल्टन प्राइज मिला। 1975 यानी कि जब इनका डेथ ईयर भी है, यानी कि इनकी मृत्यु भी 1975 में हो रखी है। तो इस टाइम पे इनको क्या मिला था, टेम्पल्टन प्राइज मिला इनको, टेम्पल्टन प्राइज मिला था 1975 में। ये आपको नोट डाउन करना है। अब जो भारत रत्न है, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया इसको बोला जाता है। इसके अलावा नाइटहुड भी मिला था इनको। कब, नाइटहुड इनको मिला था 1931 में, नाइटहुड। इसके अलावा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिला था, ठीक, ऑर्डर ऑफ मेरिट भी इनको मिला था। ये कब मिला था, ऑर्डर ऑफ मेरिट की बात की जाए तो ऑर्डर ऑफ मेरिट 1963, OM बोला जाता है जिसको, ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये कब मिला था, 1963 में। तो ये मेन पॉइंट्स थे जो हमने कवर किए यहाँ पे। अवार्ड से रिलेटेड 1954 आपको ध्यान रखना है, भारत रत्न। 1975 टेम्पल्टन प्राइज, और इसके अलावा 1931 की अगर बात करें तो नाइटहुड, और 1963 की बात करें तो ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये अवार्ड्स के बारे में हमने जाना। अब बढ़ेंगे आगे, इनकी जो क्रिएशंस हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो मेन क्रिएशंस जो हैं इनकी, अगर इनके वर्क्स के बारे में बात की जाए तो वर्क्स में इनका द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ करके है 1927, फिलोसॉफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर 1918, द हिंदू धर्म करके है, इंडियन फिलोसॉफी है इनका। और इसके अलावा बात करें तो इंडियन रिलीजियस थॉट्स हैं। इसके अलावा एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ भी इन्होंने लिखा है। तो बहुत सारे इनके वर्क्स हैं जो हम आगे MCQs के ज़रिए यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो बेस्ट ये जाने जाते हैं, नॉन फॉर बोल सकते हैं, इंडियन फिलोसॉफी सेकंड वॉल्यूम करके अद्वैत वेदांत के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं, अद्वैत करके, अद्वैत वेदांत करके, वेदांता के लिए जाने जाते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है, द कंप्लीट नेम ऑफ राधा कृष्णन। राधा कृष्णन जी का जो कंप्लीट नेम है वो क्या है, पूछा जा रहा है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका कंप्लीट नेम है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा इसका। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब भी अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। राधा कृष्णन वॉज बोर्न ऑन, तो इनका जन्म कब हुआ था हमने बताया 5 सितंबर 1888 तिरुतनी, एक मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जैसे कि आपको पता है 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है अगर पूछा जाए तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 अक्टूबर को, और इंडिया में टीचर्स डे की अगर बात की जाए तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसके पीछे की हिस्ट्री तो आपको पता होगी क्यों मनाया जाता है करके। राधा कृष्णन डाइट, तो इनकी मृत्यु कब हुई ये पूछा जा रहा है। 1975 में हुई, अभी हमने बात किया था 17 अप्रैल 1975। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है, जो कि कहता है कि ही इज अ स्कॉलर। स्कॉलर में ए आर होगा, ठीक है, ई आर नहीं होता है, एल ए आर होगा, स्कॉलर एंड स्टेट्समैन। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1962 टू 1967 है। ये गलत है, हमने अभी आपको बताया था 1967 है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1952 से लेके 62 तक ये रहे क्या, वाइस प्रेसिडेंट, और इसके बाद 62 से लेके 67 तक रहे ये प्रेसिडेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम पीडीएफ में तो करेक्ट कर लेंगे, आप भी इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 1962 से लेके 1967 तक ये रहे क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी एट मैसूर। मैसूर एंड कलकत्ता में जो है प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी रहे, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में इन्होंने काम किया। ही एक्टेड एज अ वाइस चांसलर ऑफ आंध्रा यूनिवर्सिटी, जो और बीएचयू हमने बताया अभी, ये सारे पॉइंट्स हम शुरू में ही डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ, तो किसका डिस्क्रिप्शन है ये, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का है, आपको पता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु रोट इंडियन फिलोसॉफी, तो किसने लिखा है इंडियन फिलोसॉफी इन 2 वॉल्यूम्स, तो ये इनका फेमस है, ठीक है, इनकी क्रिएशन राधा कृष्णन जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, हुज वर्क्स आर द फिलोसॉफी ऑफ उपनिषद्स एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, ईस्टर्न रिलीजियस एंड वेस्टर्न थॉट करके है, ठीक, ईस्ट एंड वेस्ट सम रिफ्लेक्शंस। तो ये सब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के वर्क्स हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु ट्राइड, किसने कोशिश की टू इंटरप्रेट, व्याख्या करने की, इंडियन थॉट फॉर द वेस्टर्नर्स थॉट, हिज लेक्चर्स एंड बुक्स, अपने लेक्चर्स और बुक्स के माध्यम से किसने ये जो है इंटरप्रेट करने की कोशिश की, इनकी व्याख्या करने की कोशिश की, तो राधाकृष्णन जी हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। राधा कृष्णन बिलीव्ड, तो जो राधा कृष्णन जी थे ये विश्वास करते थे इन दी फिलोसॉफी, और कौन सी फिलोसॉफी पे विश्वास करते थे, मोनिस्टिक आइडियलिज्म पे विश्वास करते थे, जिसको अद्वैत हमने बताया था, अद्वैत वेदांत करके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, हु क्रिएटेड अ सेंसेशन व्हेन ही एक्यूज्ड राधा कृष्णन ऑफ प्लेजरिज्म, तो किसने क्रिएट किया सेंसेशन जब उन्होंने एक्यूज किया राधा कृष्णन जी को प्लेजरिज्म के लिए। राधा कृष्णन ऑफ प्लेजरिज्म, यानी कि प्लेजरिज्म किसको बोलते हैं, प्लेजरिस्ट उसको बोलते हैं जो लिटरेरी क्या करता है, थेफ्ट, साहित्य की चोरी करता है, ठीक है। तो किसने सेंसेशन वो किया, कहने का मतलब है, पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये सेंसेशन किसने क्रिएट किया था, तो ये किया था जादूनाथ सिन्हा करके हैं, जादूनाथ सिन्हा करके। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फेल्ट द इम्पैक्ट, किसने जो है आभास किया, किस चीज़ का इम्पैक्ट ऑफ स्वामी विवेकानंद थॉट, विवेकानंद के विचारों का, एंड एलोक्वेंस ऑन हिम, अपने पर, तो ये राधा कृष्णन जी थे, ठीक है। कहने का मतलब है किस पर जो है प्रभाव पड़ा विवेकानंद जी के विचारों का और एलोक्वेंस का, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
11th नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, द यूनिवर्सिटीज ऑफ आंध्रा, इलाहाबाद, पटना एंड लखनऊ कन्फर्ड टू हिम द डिग्री ऑफ। तो ये जो यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालय थे, इन्होंने जो है कन्फर्ड किया यानी कि डिलीवर किया उनको डिग्री, किस में डिग्री दी, कहने का मतलब है डिग्री ऑफ डी लिट करके है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर करके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑनरिस सौसा करके भी इसको दिया गया है, यहाँ पे टाइपिंग नहीं कर रखी है जिनको हमने दिया था, तो ऑनरिस सौसा करके है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स रहती हैं, उनको मैं अपने स्तर से यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक्स के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी टाइप करता है उससे मिस्टेक्स हो सकती हैं। अपने स्तर से फिर भी कोशिश की जाती है कि उनको सही से आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हु स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ टीचर इन 1911। स्टार्टेड है, ये स्टेयर नहीं है, स्टार्टेड है। देखिए यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, किसने स्टार्ट किया अपने कैरियर को एक टीचर के रूप में 1911 में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिलोसॉफी इन रेजिडेंसी कॉलेज मैसूर। कॉलेज नहीं होता है, कॉलेज होता है, ठीक है, मद्रास में। तो ये भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, हु रोड द फिलोसॉफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन विच ही रिवील्ड हिज व्यूज ऑन हिंदू एथिक्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ माया। तो किसने जो है लिखा फिलोसॉफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर करके, जिसमें रिवील किया, उन्होंने व्यक्त किया, प्रकट किया अपने व्यूज को हिंदू एथिक्स और डॉक्ट्रिन ऑफ माया के ऊपर बोला जा रहा है। तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। 13 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है, इन विच बुक ऑफ राधाकृष्णन क्रिटिकली एग्जामिन द वेस्टर्न फिलोसॉफी। इन विच बुक डिड राधाकृष्णन, ठीक है, इन विच बुक द नहीं है, डिड है, राधाकृष्णन, इन विच बुक डिड राधाकृष्णन क्रिटिकली एग्जामिन। तो क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं वेस्टर्न फिलोसॉफी को, तो कौन सी बुक में ये पूछा जा रहा है हमसे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द रेन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्प्रेरी फिलोसॉफी करके, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज ट्रू ऑफ राधाकृष्णन्स द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। तो क्या ट्रू है, कहने का मतलब है अगर राधाकृष्णन जी के द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो इनका एक वर्क है 1926 करके, ठीक है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और हमें करेक्ट आंसर बताना है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ विंडिकेशन ऑफ हिंदुइज्म एज अ वे ऑफ लाइफ करके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑनर्ड राधाकृष्णन बाय अपॉइंटिंग हिम। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो है ऑनर किया, सम्मानित किया राधाकृष्णन जी को अपॉइंटिंग हिम, किस रूप में अपॉइंट करते हुए, नियुक्ति देते हुए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एस्पेल्डिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन्स एंड एथिक्स करके। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं देखिए, 17 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। व्हेन राधाकृष्णन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब प्रेसिडेंट बने ये, यानी कि 1962 से लेके 67 तक, ठीक है, तो ही गेव अ शेप ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो इन्होंने दिया अ शेप ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो किस चीज़ के मतलब ही गेव अ शेप, एक आकार दिया इन्होंने, किस चीज़ के कॉन्सेप्ट का, कहने का मतलब है ये पूछा जा रहा है। तो प्लेटोज फिलोसोफर किंग का,
प्लेटो के जो एक बोल सकते हैं एक दार्शनिक राजा का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट राधाकृष्णन स्पीचेस एंड राइटिंग्स अपीयर्ड। तो इनकी स्पीचेस और राइटिंग्स जो हैं अपीयर हुई, कब हुई ये पूछा जा रहा है। 1965 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। रिकवरी ऑफ फेथ, थोड़ा सा आप ये जो एयर है इनको एक बार मैच कर लीजिएगा जो भी इनके वर्ड्स दिए गए हैं। तो रिकवरी ऑफ एयर जो है, रिकवरी ऑफ फेथ जो है, सॉरी रिकवरी ऑफ जो फेथ है ये 1600 नहीं है। देखिए फिर से यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 1967 है। ये कब है? 1967 है। रिलीजन एंड कल्चर जो है 1968 है। आपको इतना तो सेंस आप भी लगा लीजिएगा क्योंकि 1900 की बात चल रही है। 1888 में इनको इनका जन्म हो रखा है, तो 1967 है, 1968 है। प्रेसिडेंट क्राइसिस ऑफ फेथ करके 1970 है। इसके अलावा बात करें तो हेरिटेज 1973 है। द क्रिएटिव लाइफ करके 1975 है। और इसके अलावा बात करें लिविंग विद अ पर्पज़ 1976 है। अंत्य कथा भी आपको पता है कमला दास का 1976 ही है उसका ईयर भी। दी ट्रू नॉलेज, अगर ट्रू नॉलेज की बात करें 1978। और इसके अलावा एंड दी परस्यूट ऑफ ट्रूथ करके है 1979। आर दी पेपर बैक एडिशंस ऑफ स्पीचेज एंड राइटिंग्स, ये किसके हैं? पेपर बैक्स एडिशन है कह रहा है स्पीचेज और राइटिंग्स का। हुज स्पीचेज एंड राइटिंग्स आर दी, तो किसकी स्पीचेज और राइटिंग्स हैं ये तो राधा कृष्णन जी का ही है। ठीक है, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एज अ ह्यूमनिस्ट, एक ह्यूमनिस्ट के रूप में राधा कृष्णन प्लीड्स फॉर अ सिंथेसिस ऑफ, तो याचना करते हैं किस चीज़ के लिए? तो इसका आंसर हमें बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द ओल्ड एंड द न्यू, द ईस्ट एंड द वेस्ट करके। द ओल्ड एंड द न्यू, द ईस्ट एंड द वेस्ट करके ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हु कॉल्ड राधा कृष्णन एज द लेजेंड ऑफिसर बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट। तो लेजेंड ऑफिसर किसने कहा ईस्ट एंड वेस्ट के बीच का इनको? तो ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो ये कहा था CEM जोड ने कहा था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लेजेंड का मतलब है जो दो लोगों या दो से ज़्यादा जो ग्रुप्स हैं उनके बीच जो है मिलजुल के काम करते हैं। आइडियाज़ मूव दी वर्ल्ड करके हमारे पास है। थॉट प्रोसीड्स एक्शन, हुज कमेंट इज़ दिस, तो किसका कमेंट है ये? तो ये है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। रिलीजन इज़ द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन, परफेक्शन ऑफ द ट्रूली ह्यूमन, ह्यूमनिज्म टुडे इज़ अ सर्च ऑफ सोल, हुज कोड इज़ दिस, ये किसका कोड है? राधा कृष्णन जी का है 23 का। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेटस करके हमारे पास, लेटस गिव टू दिस वर्ल्ड which has found itself one baby world soul, let us make the mechanical unity into a spiritual concords, whose advice is this, तो ये किसकी एडवाइस है? ये भी जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, इस वजह से थकान महसूस कर रहे हैं। ठीक, तो लास्ट में उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी। ठीक, in the sphere of morality the lights are dim and the stars wander करके who accept is this, तो किसका ये एक्सेप्ट है कि पूछा जा रहा है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का है।
इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और था यहाँ पे जो हमने आपको मॉक टेस्ट में भी कराया था। हु इज़ नॉन एज अ प्रोटोटाइप ऑफ जनाका ऋषि इन आवर मॉडर्न एज। प्रोटोटाइप ऑफ जनाका ऋषि इन आवर मॉडर्न एज, तो ये किसको माना जाता है? राधा कृष्णन जी को। मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अ प्रोटोटाइप, ठीक है, प्रोटोटाइप ऑफ जनका, कहने का मतलब है जनक ऋषि, ठीक है, जनक ऋषि इन आवर मॉडर्न एज। तो ये इस रूप में किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राधा कृष्णन जी को। तो ये थे मेन पॉइंट्स राधा कृष्णन जी के बारे में। इसके अलावा रिलीजन, साइंस एंड कल्चर इनका है। इसके अलावा अगर बात की जाए, भगवद गीता भी इन्होंने लिखा है, रिकवरी ऑफ फेथ लिखा है, धम्मपदा करके लिखा है, ब्रह्मा सूत्र इनका है, रिलीजन एंड सोसाइटी है, ईस्टर्न रिलीजन्स एंड वेस्टर्न थॉट्स करके इनका है। तो हिंदू व्यूज ऑफ लाइफ जो है ये इम्पोर्टेंट है, रिलीजन, साइंस एंड कल्चर, इंडियन रिलीजियस थॉट्स करके। तो ये मेन वर्क्स हमने सब यहाँ पे करा दिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट।